कुछ पहले मैंने आया था इसी पंचायत में, बाइट भी किसी और स्थानीय लोग से लिया था, तो स्थानीय लोगों से मुझे मालूम चला कि संदीप सौरभ जी आ रहे हैं और विजय जी के चुनाव प्रचार को लेकर के आ रहे हैं। विजय जी देखिए यहाँ पे भाकपा माले के ही कैंडिडेट है, तो सही बात है। जी बिल्कुल सर, तो हमारे पार्टी का तो उनको समर्थन है जी, पार्टी का ही कैंडिडेट जी, उसमें डाउट नहीं। जैसे यहाँ पे मेरा पतौना पंचायत के अभी पतौना गाँव में अभी बने हुए हैं, तो पतौना गाँव के स्थानीय निवासी का कहना है कि ये थोड़ी सी जो ढलैया का काम हो जाए और नली की जो काम है समस्या है, चाहे कई समस्याओं की मांग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जैसे वादा करने के लिए सारे मंत्री होते हैं, चाहे विधायक होते हैं, बहुत सारे विधायक आए हैं, बहुत सारे मंत्री आए हैं, जैसे पंचायत के। देखिए जब तक इंसान है तब तक तो समस्या रहेगा जी, और इस गांव का भी कई समस्या है, तो हम तो ये कभी नहीं कहें कि हम सारा समस्या का समाधान कर देंगे, कभी नहीं कहें, और न कोई कह सकता है, किसी को कहना भी नहीं चाहिए। जैसे लड़कन यहाँ है, अभी बच्चा लोग है, इसका शिक्षा का समस्या है, नौजवान है तो उसको रोजगार का समस्या है, जो भूमिहीन लोग हैं उसको ज़मीन का समस्या है। भूमिहीन को तो ज़मीन चाहिए, खेती के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए। जो बेरोजगार लोग हैं सबको कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए। गली नली ढलैया वो तो है ही है, वो भी चीज़ चाहिए। बगल में नहर है, उसमें पानी आना चाहिए। तो समस्याएं तो अनंत है और यही कारण है कि ये पूरा इलाका पिछड़ा भी है। हम लोगों का यही कहना है कि हम आपके हर समस्या को अपना समस्या समझ करके और उस पर अपना प्रयास करेंगे और आपके साथ खड़ा होकर के संघर्ष करेंगे। तो कब तक ऐसा, तो कब तक, अनंत काल तक चलेगा ये? आपको क्या लग रहा है कि देश में जो सिस्टम है उसमें गरीबों को इतना जल्दी अधिकार मिल जाएगा? बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो मिलना चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है, वो तो हो नहीं रहा है। उसमें तो स्कूलों को देखिए कि निजीकरण की तरफ ढकेल दिया गया है। सरकारी स्कूली व्यवस्था चौपट है, तो उसके लिए तो बड़े लेवल पे संघर्ष करना होगा। और वो सिर्फ पालीगंज का या पतौना गांव का सवाल नहीं है, ये समूचे बिहार और समूचे देश का सवाल हो चुका है। तो लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। बाकी गांव का जो तात्कालिक कुछ समस्या है, जैसे यहाँ का जो सड़क है वो टूट गया है, क्योंकि वो वहाँ पे जल निकासी का कोई रास्ता नहीं था। अभी हमने RWD का जो रोड का जो विभाग है RWD, उसके SDO से बात किया, नोट करवाया कि इस रोड गांव में जो रोड टूटा हुआ है उसको जल्द से जल्द बनवाइए जी, क्योंकि ये मेंटेनेंस में आ जाएगा। 5 साल इसका हुआ नहीं है तो मेंटेनेंस में ही आ जाएगा। तो वो हमने कहा है। यहाँ पे नाला का समस्या है जी, वो उसको हमने अपने फंड से लिख करके दे दिया है। अब हमारा काम है लिख के देना जी, और विभाग का काम है उस पर NOC लेकर के वर्क ऑर्डर देना जी। जब वर्क ऑर्डर आएगा तो यहीं के गाँव के लोग काम करवाएंगे उसको जी। तो वो हमने अपना काम कर दिया जी, है ना। बाकी देखिए MLA का जो फंड आता है वो आता है 3 करोड़ 1 साल का जी, ठीक, सबका तो हमारा पैसा है नहीं जी, जनता का ही पैसा है वो जी। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 37 पंचायत और एक नगर पंचायत जी। अगर हर पंचायत में 3 करोड़ को आप बांटिएगा तो लगभग 6.5 लाख के आसपास एक पंचायत को मिलता है जी। तो 6.5 लाख एक पंचायत को जी, और एक पंचायत में है 8 गांव, 10 गांव, 5 गांव, 6 गांव, ऐसे गांव है जी। तो अब समझिए कि एक गांव को कितना फंड मिला, उस हिसाब से अगर देखा जाए MLA का फंड तो 1 लाख, 1.5 लाख या 80,000 से ऊपर में। अब आपका गांव जरखा है जी, उस गांव में जो योजना गया है तो 15 लाख का योजना गया है जी। पूरे गांव के आधा लोगों का समस्या तो ना जी बिल्कुल जी, उसकी तो समाधान हुआ जी। तो उस गांव में जो फंड गया जी, तो उस पंचायत का तो कोटा जो इतना होना चाहिए था उससे ज़्यादा चला गया एक गाँव में जी। उसी तरीके से इस गांव में भी फंड आया है, बगल में और गांव है यहाँ, वहाँ भी गया है फंड। तो ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन MLA फंड से सब विकास हो जाएगा ये संभव नहीं है। नहर उड़ाही जो है ये इस बरसात से पहले हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब तो जैसे सर नहर उड़ाही की बात आई तो नहर उड़ाही के लिए हमारे पालीगंज प्रखंड के ही हमारे स्थानीय जिला परिषद जो हैं वो बात करके कुछ दिन पहले गए थे, उनकी एक बैठक भी हुई थी जरखा गांव में ही। जिला परिषद राम नारायण यादव जी हैं, गए होंगे जी, उनकी बात भी हुई थी। और वो छोटी छोटी पुलिया की भी जो नहर में होते कोई समस्या होती है कि कहीं से पुलिया की नहीं है, तो उन पे बात भी हुई थी और बैठक भी हुई थी, आम सभा भी लगी थी पंचायत स्तरीय पे। तो उन्होंने बोले थे कि जल्द से जल्द काम करेंगे। राम नारायण जी जो हैं वो जिला परिषद जो हैं जी, वो तो कहीं रहे कि हम पुलिया देंगे जी। पुलिया का समस्या हम नहीं देख रहे हैं जी, हम देख रहे हैं कि खेती के लिए किसान को पानी का आवंटन हो जी, तो उसके लिए नहर की उड़ाही चाहिए जी बिल्कुल।
और यहाँ से इनके क्षेत्र का सिर्फ मामला नहीं है जी मामला है कि अरवल से चलते हुए उराही होते हुए एकदम अंतिम मुड़िका तक जाएगा ये। जी मुड़िका तो मिलती है। मुड़िका तक उराही करवाना है, तो ये काम तो कोई जिला परिषद का एक क्षेत्र का है नहीं, नहीं लेकिन विधायक के क्षेत्र का है। जी कुछ अरवल का हिस्सा है, अरवल के भी विधायक माले के ही हैं, उनसे बात हुई, वहाँ से हम लोग पूरा नहर का उराही का प्रोजेक्ट बना करके दे दिए, वो पास हो गया। जी तो 10 नंबर का भी हुआ है, 9 नंबर का भी हुआ है। 10 नंबर पे तो काम चल रही है। तो 10 नंबर वही हम काम करके मुआयना करते हुए यहाँ तक आए हैं। क्योंकि हम कुछ समय पहले आपके जो कार्यकर्ता हैं साथ में आपके बने रहते हैं, मैं उनसे बात किया तो बोले कि यहाँ पे थोड़ी सी सफाई को लेकर के यहाँ टेक्निकल मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है कि अरवल और पटना जिला दोनों का नहर क्रॉस करता है। जी मेल है, दोनों का मेल है, और एस्टीमेट जो बना था वो ज्वाइंट बना था, तो हुआ कि नहीं नियम है अलग अलग जिला करने का, तो फिर इसका अलग करके हमें कुछ स्थानीय लोगों से पता चला है कि आप विजय जी के प्रचार के लिए आए हैं सर। ना प्रचार के लिए हम कहलाएंगे, क्योंकि चुनाव की अभी माहौल चल रही है, कल की डेट में चुनाव है सर। हम यहाँ पर आए हैं कुछ दूसरे काम से, जी लोगों से मिलने हैं, ग्रामीणों से बहुत पहले से मेरा बात है जी। तो प्रचार के लिए हम कहे लाएंगे। मुझे स्थानीय लोग नो कैंपेन डे ना है जी, स्थानीय लोग क्या कहता है उससे थोड़ी है, नहीं क्योंकि हम कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ पर्चा जी नहीं सर, कुछ पहले मैंने आया था इसी पंचायत में, वाइट भी किसी और स्थानीय लोग से लिया था, तो स्थानीय लोगों से मुझे मालूम चला कि संदीप सौरभ जी आ रहे हैं और विजय जी के चुनाव प्रचार को लेकर के आ रहे हैं। विजय जी देखिए यहाँ पे भाकपा माले के ही कैंडिडेट है, तो सही बात है। जी बिल्कुल सर, तो हमारे पार्टी का तो उनको समर्थन है जी, पार्टी का ही कैंडिडेट जी, उसमें डाउट नहीं है जी। लेकिन आज जो हम यहाँ पे आए हुए हैं वो चुनाव प्रचार में नहीं आए हैं, बल्कि ग्रामीणों से बहुत दिन से बात था कि आएंगे। जी स्थानीय लोगों को समस्या को चुनाव का डेट तय भी नहीं था, तब से हमारा तय था कि स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर के आप इस जगह पे स्थान पे बने हुए हैं और स्थानीय लोगों का जो भी समस्या थी उसे समाधान करने में आप लगे हुए हैं। तो सर ये कब तक ऐसे मान के चलिए सर 5 साल के लिए बनाया जाता है विधायक या जो भी हो, तो इससे जैसे 5 साल में आपने ऐसे तो बहुत सारे काम किए हमने भी देखे सर, हमारे पंचायत में भी वैसे काम हुई है, तो क्या लगता है कि सर हमारे पालीगंज प्रखंड के वैसे छोटे छोटे गाँव की जो भी समस्या है वो समाधान आपके द्वारा हो जाएगी? कुछ गांव की बड़ी समस्याओं का समाधान होगा, जैसे आपके गांव का बड़ी समस्या का समाधान होगा जी। दो समस्या आपके गांव का है जी बिल्कुल, हमने तो नहर है जी, और वो जो बीच वाला रास्ता था वो तो समस्या की समाधान हो गई सर, एक हो गया और एक होगा जी। तो ये छोटी समस्या का समाधान हम नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं छोटी समस्या का समाधान वहाँ पंचायत लेवल पे जो वार्ड मेंबर जीते हुए पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद है, वो लोग कर रहे हैं। हम लोग बड़ा समस्या का समाधान कर रहे हैं। समदा में पुल जब बनेगा तो बड़ी समस्या का समाधान है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। तो समस्याएं हैं, अनंत है, लेकिन प्रयास लगातार जारी है। कैसे 3 लिखा है? लगाती है में 3 कौन लिखा है? 3 कौन है?